अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई हालिया गिरावट का असर भारत में पेट्रोल डीजल के खुदरा दामों पर दिखने लगा है। सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने नए रेट जारी किए, जिनके अनुसार पटना और गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। कीमतों में ये कमी उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के सस्ते होने और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति स्थिर रहने के कारण आने वाले दिनों में भी ईंधन कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव संभव है। किंग्स इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 2500 करोड़ रुपए की लागत से एआई आधारित जलीय कृषि प्रौद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ये पार्क श्री काकुलम के पास विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य एक्वाकल्चर सेक्टर को तकनीक आधारित आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना है। परियोजना के तहत एआई संचालित मत्स्य पालन, उन्नत जल गुणवत्ता प्रबंधन, स्मार्ट फीडिंग सिस्टम और वैश्विक मानकों पर आधारित उत्पादन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस टेक पार्क से रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ साथ राज्य के मत्स्य उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। सरकार ने प्लैटिनम आभूषणों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ये प्रतिबंध 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। पहले प्लैटिनम ज्वेलरी आयात श्रेणी से मुक्त थी, लेकिन अब आयातकों को निदेशालय से लाइसेंस लेकर ही इसका आयात करने की अनुमति होगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय घरेलू आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने और कीमती धातुओं के आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। नए नियम लागू होने से आयात प्रक्रिया सख्त होगी और बाजार में प्लैटिनम ज्वेलरी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम के तहत नए नियम 14 नवंबर से लागू हो गए हैं, जिससे कंपनियों की डेटा सुरक्षा लागत बढ़ने की संभावना है। नियमों के अनुसार अब कंपनियों को सभी उपयोगकर्ताओं के डेटा की अनिवार्य मैपिंग करनी होगी, ताकि ये स्पष्ट रहे कि कौन सा डेटा कहां और कैसे उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही डेटा स्टोरेज, ट्रांसफर और डिलीट करने की प्रक्रियाओं को भी सख्त बनाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों से कंपनियों को अतिरिक्त तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करना पड़ेगा, जबकि उपयोगकर्ताओं की डेटा गोपनीयता पहले से अधिक सुरक्षित होगी। भारत में साइबर सुरक्षा पेशेवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले 12 महीनों में लगभग 90% भारतीय कंपनियां साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की भर्ती करने की योजना बना रही हैं।